होगा। What the word has said is final. जो कुछ वचन ने कहा ये फाइनल है। So the voice of God is the judge. सो खुदावन की आवाज ही न्यायाधीश है। So the voice of God, सो खुदावन की आवाज, and if it's so perfect, और अगर वो इतना ज्यादा सिद्ध है, it's got to come from some perfect resource. तो जरूरी है कि वो किसी सिद्ध स्रोत से ही आए। And you know that is God. और आप जानते हैं वो खुदा है। And if men bring it one way and another way, और अगर आदमी जो है वो इसको एक तरीके से लेके आए या दूसरे तरीके से लेके आए, with that difference of denominations, अपने मतभेदों के साथ जो कि डिनोमिनेशंस में है, then there's no way to set a faith. तो फिर कोई जगह रह नहीं गई जहां पर विश्वास टिकाया जा सके। Surely in what they are saying, पक्की तौर से जो कुछ वो कह रहे हैं उसमें you're confused. Should you believe this or should you believe that? आप बहुत भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं इस पे विश्वास करूं या इस बात पे विश्वास करूं। I hope that's clear. See, नबी कहता है मैं आशा करता हूं ये बात स्पष्ट है। why are you saying all this, Brother Branham? भाई ब्रैनम आप ये तमाम बातें क्यों कह रहे हैं? The background of this message is he's explaining his ministry. इस संदेश की भूमिका यह है नबी अपने ही सेवकाई को समझा रहे हैं। And what I have preached, why I have preached, with what attitude I have preached, this is the reason. और मैंने क्या प्रचार किया है, किस एटीट्यूड के साथ प्रचार किया, यह है कारण। क्यों प्रचार किया? क्यों प्रचार किया, यह है कारण। He said, now I'm explaining it to you. नबी कह रहे मैं आपके सामने समझा रहा हूं। Somebody says this, somebody says this. कोई इस बात को बोलता है, कोई इस बात को बोलता है। एक ही बात के जब 10 पहलू हो जाएं, हाँ जी, तो एक तीसरे व्यक्ति के लिए एक बड़ी मुश्किल होती है कि मैं किस चीज पे अपने विश्वास को आधारित करूं। Faith has to find a final resting place. जरूरी विश्वास अपने फाइनल रेस्टिंग प्लेस को यानी अंतिम उस ठहरने के स्थान को प्राप्त करे। विश्वास का एक अंतिम शरण स्थान है, आमेन। एक लंगर है जहां पे विश्वास टिकता है। आमेन। अगर एक ही बात के 10 तर्जुमे हों तो किस तर्जुमे पे टेकें, किसे माने की आधार है? That's the point. ये बात है। God bless you. Amen. I hope that's clear. मैं सोचता हूं कि ये बात स्पष्ट है। Because if one says it's this way, और अगर कोई कहे कि एक शख्स कहे कि वो इस तरीके से है, one says you must join this church, और एक ये कहे कि आपको इस चर्च को ज्वाइन करना चाहिए, this church only has salvation, केवल इस चर्च में ही उद्धार है, that's the Catholic version. नबी कह रहे हैं ये तो कैथोलिक तर्जुमा है। The Lutheran come around and say the other way. लूथरन वाले आते हैं वो कहते हैं कि उनका तरीका सही है। अब मैं ध्यान से चल रहा हूं आज इस मैसेज में, मेरे साथ चलिएगा। Here comes along the Methodist with something else. यहाँ पर मेथोडिस्ट वाला आता है वो किसी और चीज के साथ, The Baptist with something else. बैप्टिस्ट किसी और चीज के साथ, The Pentecost with something else. पेंटिकॉस्ट किसी और के साथ। मतलब हम है रास्ता, हम है रास्ता, हम है रास्ता। And there seems to be such a gathering of confusion. और तब फिर मैं कह रहे हैं इन तमाम चीजों को देख के लगता है कि एक बहुत बड़ा एक भ्रम वाली जगह पर फंस गए। Then when you take this written word to our brethren, तब आप जब इस लिखित वचन को अपने भाई के पास लेके जाते हैं, यानी कि ब्रदर आप जो कह रहे हैं वो तो आपकी अपनी बात है, लिखा देखिए ये है, इसके लिए आपका क्या कहना है? नहीं इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब वो नहीं, इसका मतलब तो ब्रदर वही है जो लिखा है, ये तो बदल नहीं सकता। लेट्स गो लिटिल फर्दर। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा, मैंने लास्ट संडे बोला था आपसे, ट्यूसडे सॉरी, लास्ट टू लास्ट ट्यूसडे सॉरी, यस। Then when you take this written word to our brethren, तब आप जब इस लिखित वचन को अपने भाई के पास लेके जाएं, अपने भाइयों के पास, अपने भाइयों के पास लेके जाएं, many of them says, उनमें से बहुत तेरे कहते हैं, well them days isn't now. अब वो दिन आज का दिन नहीं है। And the one says, एक और कहता है it's just a history. ये केवल एक इतिहास है। The other one says, एक और कहता है it's a book of poems. ये कविताओं की किताब है। The other says, एक और कहता है the church has a right to change it. कलीसिया के पास अधिकार है इसको बदलने का। क्या? वचन को। Then where do we stand? तो फिर हम अपनी टेक कहां लगाएं, हम कहां पर खड़े हो? Where is there a resting place for faith? विश्वास के टिकने की जगह फिर कहां पर है? When God being eternal, जबकि खुदावन अनंत है, I believe if we are to be judged, मैं विश्वास करता हूं कि अगर हमारा न्याय होना है, and always have, और हमेशा है, ये मेरा विश्वास हमेशा से रहा है, ये मेरा विश्वास हमेशा से रहा है। please try to catch the sentence also, brother. Yes. That if we are to be judged by anything, कि अगर हमारा न्याय किसी चीज को लेकर के होना है, it'll be by the word of God. तो ये केवल खुदावन के वचन के द्वारा ही है, That's given the commission. जिसने इस सेवकाई को दिया है। Yes. जी हाँ, It'll be by that word of God. ये खुदा के कलाम के द्वारा ही होगा। Then if we are to be judged by that word, तो फिर अगर हमारा न्याय इस वचन के द्वारा होना है, then God would be an unjust God तो खुदावन फिर बड़े ही अन्यायी खुदावन होंगे to put such a confusion on earth. कि पृथ्वी पर उन्होंने ऐसा भ्रम डाल दिया
And the poor human mind is so baffled, और बेचारा इंसानी मन जो है इतना ज्यादा उलझा हुआ है, it doesn't know what to do. उसको मालूम नहीं क्या करना चाहिए. And one will join this, और एक जो है वो इसको जुड़ One. एक साथ जुड़ जाएगा, then join that one. और दूसरा उसके साथ जुड़ जाएगा. A poor fellow trying to think, एक बेचारा शख्स सोचने की कोशिश कर रहा है, he's trying to find the right place. वो सही जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा है. He listened to this denomination, वो इस फलानी डिनोमिनेशन को सुनता है, then he listened to another फिर denomination, एक और डिनोमिनेशन की सुनता है, and this one seems to be better than that one. और ये वाला जो डिनोमिनेशन है उस पहले वाले डिनोमिनेशन से बेहतर दिखता है. He'll go. वो चला जाएगा. And first thing, और पहली चीज, he's back to the first one again. वो वापस उस पहली डिनोमिनेशन पे पहुंच जाता है. चर्च बदलू कौन होते हैं? चर्च टू चर्च कौन हॉप करते हैं? जिनका आधार वचन पे पहुंच नहीं पाया. But Branham is saying something here. भाई ब्रैनम यहां पर कुछ कह रहे हैं. It's not what the church says. ये इस बात पे आधारित नहीं है कि चर्च क्या कहता है. It's what the word says. ये फर्क उस बात पे डालता है वचन क्या कहता है. That is the final resting place for a believer. विश्वास के लिए निर्णायक जगह केवल वो ही है. Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं आप? Do you know what? आप जानते हैं. And यहां पे मैं एक बेसिक बात रखने की कोशिश करूंगा. Church joining चर्च में जुड़ना and being born. और पैदा होना. Joining and being born जुड़ना चर्च के साथ और पैदा होना चर्च में, in the body of Christ. मसीह की देह में. Brother Branham said, I never joined Branham family. भाई ब्रैनम ने बताया कि मैंने कभी भी ब्रैनम परिवार के साथ मैं जुड़ा नहीं. I was born in it. मैं उसमें पैदा हुआ. You join lodges, आप सरायों में जाकर के ज्वाइन करते हैं, but never the bride of Christ. लेकिन कभी भी मसीह की दुल्हन में नहीं. जो ज्वाइन करेगा उसका दिमाग केवल ये सोचता रहेगा मेंबरशिप. हाँ जी. और मेंबरशिप से जुड़े फायदे. यहां रहो तो ये फायदे मिलेंगे, यहां रहो तो तुम्हें कई चीजें हैं जो जरूरत पड़ती हैं उसकी तुम्हारी जरूरतें पूरी होंगी आत्मिक रूप से. वो सहूलियतें देखेगा जो चर्च ज्वाइन करता है. फायदे आपकी समझ में आ रही है? हाँ जी. एक सही किस्म का विश्वासी चर्च ज्वाइन नहीं करता. जो ज्वाइन करते हैं उन्हीं को ठोकर भी लगती है. बिल्कुल सच कह रहे हैं ब्रदर आप. मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा, मैं एक वो बात बोल रहा हूं जो पहले से चलती आ रही है. क्योंकि जब उनकी मुरादें या उनके सोच जो वो सोच के आए थे आई थी पूरे नहीं होते, जाहिर सी बात है उन्हें ठोकर लगती है. और फिर वो हताश होते हैं और कहते हैं चर्च भी आए फायदा क्या हुआ. आपने सही बोला, चर्च भी आए फायदा क्या हुआ. आपने सही बोला, फायदा ही तो देखने आए थे चर्च. बट एक दूसरा विश्वासी है, आमीन, जिसके साथ एक अनुभव है. आमीन. अनुभव मामूली यानी कि मेरे जिसमें झुरझुरी आई, फुरफुरी आई, ये हुआ फिर वो हुआ. नहीं 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 नहीं. धन्य है तू शिमोन पतरस, आमीन. मांस और लहू ने ये बात तुझ पे प्रकट नहीं करी, पर यह आसमानी बाप ने तुझ पे प्रकट करी. गलतियों में पौलुस भाई कहते हैं जब खुदा ने चाहा कि अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करें तो मैंने मांस और लहू से संपर्क नहीं किया, परंतु मैं अराबा के जंगल चला गया. आमीन. आमीन. ताकि उस खुदा से कुछ सीखूं. आमीन. ब्रदर्स और सिस्टर्स, एक तरफ 5-fold मिनिस्ट्री है जिसकी इंपॉर्टेंस है, जिसको हम आपके सामने रख भी रहे हैं, लेकिन याद रखिए अंतिम सिखाने वाला पवित्र आत्मा है. आमीन. अगर वो आपके साथ डील ना करे, अमेरिका से जापान तक कोई ऐसा पास्टर पैदा नहीं हुआ, मैं कहूंगा ऐसा नबी पैदा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा संदेश पैदा नहीं हुआ जो आपको बदल पाए. बिल्कुल सच है ब्रदर. ये केवल मात्र खुदावन का पवित्र आत्मा है आमीन. आमीन. जो एक जीवन को छूता है और बदलता है. आमीन. आज शाम कागज पे लिखिए, मैं यहां चर्च ज्वाइन करने आया. मैं क्या यहां चर्च ज्वाइन करने आई, या मैं मसीह की देह में पैदा हुआ. यहां लिखिए, या मैं मसीह की देह में पैदा हुई. अपने सवाल पूछे, घर जाइए कागज पे लिखिए और इसका जवाब ढूंढिए. मैं ज्वाइन करा हूं या मैं पैदा. गॉड ब्लेस यू. आप लोग बैठ सकते हैं. ज्वाइन किए हुए आदमी को चर्च दिखता है,
पैदा किए हुए व्यक्ति को वचन दिखता है। ये है बात, फर्क ये है। ज्वाइन करने वाले आदमी को उस भाई ने ये बोला, उस बहन ने ये कहा, आज वो नहीं मिली, आज वो नहीं मिले, आज वो मुंह मोड़ के चला गया। रोज ठोकरे लगते थे। मैंने इतनी कॉल करी, हमेशा उठा लेती थी, आज नहीं उठाया फोन। मैं इतना कॉल किया, उठा दिया भाई, एक आधे फोन पे ही रिंग पे ही फोन उठ जाता था। आज 10 कॉल कर रहे हैं, आज नहीं उठा रहे। अरे भाई टॉयलेट में होंगे या कोई प्रॉब्लम होगी या कोई बात होगी कि नहीं उठा पाए। लेकिन अगला को बैठ के एक खजूर का पेड़ बना रहा है, पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। ये सब कौन है? लेकिन देखिए आसार उनके हैं जिन्होंने चर्च ज्वाइन किया। ये हैं चर्च ज्वाइनर्स। हाँ जी। चर्च ज्वाइनर्स को शारीरिक बातें दिखती हैं। चर्च ज्वाइन करने वाले आत्मिक नहीं बन पाते, वो निखर शारीरिक हैं। 20 लाख ने ज्वाइन किया, 2 ने आत्मा पाई। गॉड रिचली ब्लेस यू ब्रदर। जिन्होंने ज्वाइन किया उन्हें परेशानियां दिखी। हां देश बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसमें खुश नहीं पाएंगे क्योंकि बड़ी ऊंची दीवारें हैं, कद्दावर हैं, ये है वो, उसके पास 10 बहाने हैं। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जो उसी आत्मा में पैदा हुए, जिस आत्मा में मूसा आया, कि वही पिलर ऑफ फायर बाद में यहोशू और कालेब के साथ था, आप जानते हैं। और बाइबल में लिखा कालेब जिसमें दूसरी आत्मा है, यानी तुम्हारी आत्मा नहीं है, और वो दूसरी आत्मा पवित्र आत्मा है। आमीन। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कागज पे लिखिएगा, मैंने क्या दिल्ली की कलीसिया ज्वाइन करी है या मैं मसीह की देह? आप ध्यान रखिएगा, मसीह की देह मात्र एक दिल्ली की कलीसिया नहीं है, वो एक आलमगीर बॉडी है। इट्स द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आलमगीर देह है मसीह यीशु की, एंड यू डू नेवर जॉइन इट। और आप कभी इसमें शामिल नहीं होते, जुड़ते नहीं। इसका सबसे बड़ा संकेत यह है, आत्मिक जन आत्मा से भर के, प्रेरणा से भर के कुछ बातें बोलता है या सोचता है, प्रेरणा उसे एक दिशा में सुचवाती है। बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद एक जर्मनी से भाई आया, अभी भाई जोसेफ आए, कोई भाई अमेरिका से आया, कनाडा से आया, और उसने, अभी देखिए भाई आए थे पिल्ले और ब्रदर प्रेगी पिल्ले और ब्रदर डेंजिल, आपने प्रचार सुना होगा उनका। यस। आपके तब आप देखें कि वो जो अफ्रीका से आ रहा है वो वही बातें बोल रहा है। ये क्यों हो रहा है? अब वो लोकल दिल्ली चर्च का नहीं है भाई प्रेगी पिल्ले, भाई डेंजिल तो यहां का नहीं है, वो तो अफ्रीका का है। यानी आप पैदा हुए एक आलमगीर देह में, और जो पवित्र आत्मा दुनिया के किसी कोने में देह में काम कर रहा है, वही काम आपके साथ भी कर रहा है। जो सोच आपको सुचवा रहा है, वही सोच उनको सुचवा रहा है। दिस इज द हार्मनी ऑफ द स्पिरिट इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के देह में ये आत्मा की, पवित्र आत्मा का तालमेल है। तब आप एक लोकल चर्च से बंध के नहीं रह जाते। अब इसकी एक दूसरी एक्सट्रीम है, भाड़ में जाए लोकल चर्च। भाई ने तो आज क्या प्रचार किया, लेकिन आप आते तो लोकल चर्च में ही हैं, समझ मारिए आप। बट यू सी, यू नेवर जॉइन इट। लेकिन आप देखिए, आप कभी उसमें जुड़ते नहीं हैं। जो ज्वाइन करते हैं वो रह नहीं पाएंगे। हाँ जी। जो पैदा होते हैं वो हमेशा रहेंगे। पैदा हुए बच्चे से कभी नहीं कहा जाता तो आओ हमारे परिवार को ज्वाइन करो। क्या भाई हैरिसन ने अपने बेटों से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, मैं घर के बर्थडे केक काटता हूं, इस बच्चे ने हमारे घर को ज्वाइन किया? अरे नहीं, वो तो पैदा हुआ। कुछ भी हो जाए, कोई ऊंच नीच कुछ भी हो, बच्चा बच्चा ही रहेगा, यानी वो परिवार का ही हैरिसन ही कहलाएगा। मैं भाई हैरिसन का एग्जांपल ले रहा हूं। ऐसी जो ज्वाइन करता है वो मसीह ही कहलाएगा। आमीन। तब पौलुस ने कहा, क्या ऊंचाइयां, क्या गहराइयां, क्या नंगाई, क्या क्लेश, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमें उस प्रेम से जो मसीह यीशु में है अलग और जुदा कर सकता है। उस प्रेम में, ये शब्द उसके हैं जो पैदा हुआ। अंडरस्टैंडिंग समथिंग? क्या कुछ समझ रहे हैं आप? नाउ जो पैदा होता है वो इमोशंस ही नहीं देखता, वो वचन देखता है। आमीन। आइए समझें इसको। मैं समय से आगे बोल रहा हूं। हर पैदाइश के लिए एक मां और एक बाप चाहिए। आत्मिक पैदाइश के लिए भी कोई मां बने और कोई बाप बने। अब मैं आपको बताता हूं कौन था मां, कौन था बाप। ये मैंने एक नबी के संदेश में पढ़ के समझा। मां बना वचन और बाप बना आत्मा। आमीन। यस। आत्मा और वचन मिले, ये था मां और बाप का मिलना। आत्मा और वचन जब मिला तो वचन अभिषेकित हुआ। उस अभिषेकित वचन से जो समय का था एक बीज पैदा हुआ। आमीन। आमीन। क्या एक बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई? यस। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, यहां माएं भी बैठी हैं और बाप भी बैठे हैं। आपका घर में जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही क्या उस बच्चे के पास, चाहे होली फैमिली में हुआ हो, चाहे सफदरजंग में, एम्स में,
वहां दसियों बच्चे हैं, लेकिन बच्चे के पास एक सेंस है। बच्चा भी बच्चा ही है, लेकिन पता नहीं क्या है, उसके पास एक सेंस है, ये मेरी मां है। और जब वो आवाज सुनता है तो अपना मुंह मिलाता है कि उसे दूध चाहिए। क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच क्या है। बच्चा उस मां की तरफ दौड़ता है? कभी कभी हम अब बच्चे की पिटाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो दौड़ के बाप और मां के पास ही आता है। होता ही नहीं होता? Amen. तो बच्चा जब पैदा होता है तो वो सीधा दौड़ता है अपनी मां के पास। अगर मां वचन है और बाप आत्मा है जिससे आप पैदा हुए, तो पैदा जन कहां जाएगा? जहां पैदा हुआ वो वहीं दौड़ेगा। Amen. उसकी निगाहें वहीं देखेंगी, उसका सिर बार बार मुड़ेगा, वचन 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 वचन, मुझे कुछ पिलाओ, एल शदाई अपना कुछ दूध दो, Oh my. मुझे कुछ नई ताकत चाहिए। God bless you. This is the character of a person who is born. ये है चरित्र उस इंसान का जो पैदा हुआ है। घर जाके ठंडे दिमाग से बैठे अपना न्याय स्वयं करें। क्या मैं भावना भक्त हूं या मैं वचन भक्त हूं? क्या मैं केवल भावनाएं बहुत जरूरी भी हैं ब्रदर, बिना भावनाओं के तो कोई चीज है ही नहीं, लेकिन क्या मैं केवल भावनाओं में ही हूं या मैं ये देखता हूं कि वचन क्या कहता है? अगर मैं वचन से पैदा होऊंगा या होंगी तो मेरा मुंह बार बार वचन की तरफ मुड़ेगा। मेरी पहचान वचन से होगी, मैं इसे पहचानूंगा, मैं कहूंगा यहां से पैदा हुआ। आमीन। मेरे पास कुछ आयतें होंगी, मैं आयतें पॉइंट करके कह सकता हूं यहां से मैं पैदा हुआ, Amen. यह है मेरा जन्म स्थान, यह है आमीन। मेरी मां। Oh Lord. आपकी क्या कुछ आयतें बनी My. जिस पे उंगली मार के आप कहें ये थी वो आयतें जिसको जब पवित्र आत्मा पिता ने अभिषेकित किया तब मैं पैदा हुआ? आमीन। मेरी पैदाइश की आयत ये रही, मेरी पैदाइश के वचन ये रहे, मेरी पैदाइश के कोट्स ये रहे। Oh my God. ये था वो इंस्पायर्ड स्क्रिप्चर Amen. जिससे मैं पैदा हुआ, मैं पैदा हुई। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रदर। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे भाई। जिसके पास ये रेवलेशन नहीं, वो खुली स्लेट है, उस पे कितना वचन डालो कुछ नहीं होगा, बिकॉज उसने मात्र चर्च ज्वाइन किया। चर्च ज्वाइनर्स को शक्लें दिखती हैं, पैदा हुए को बादल दिखता है। God bless you my brother. चर्च ज्वाइनर को लोग दिखते हैं, पैदा हुए को वचन दिखता है। आमीन। उसके पास एक परख है, क्योंकि आत्मा का एक वरदान परख है। Amen. उसके पास एक परख है, कहां वचन है और कहां वचन नहीं है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का सबसे पहला प्रमाण यही होता है। यहां 10 खड़े हैं जो अभी हमने पढ़ा, इसलिए मैं इसको डिसाइड कर रहा हूं। ए कहता है हम सही हैं, बी कहता है हम सही हैं, सी कहता है हम सही हैं। कौन है सही? किसको मैं ज्वाइन करूं? अब कंफ्यूजन इंसान ने पैदा कर दिया, जबकि सही तो वचन है। वचन कहां है? यह है पवित्र आत्मा का काम कि वो लेके जाए सीधा वचन के पास। आमीन। आप लोग मेरे साथ हैं? आमीन। कुछ लोग एक एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं कि इसका हमें इमोशनल तो होना ही नहीं है। अगर मन करे रोने का, चीखने का, हालेलुया बोलने का, कोई नहीं, कोई इमोशन नहीं, हम तो केवल वचन सुनेंगे। ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि बहुत इमोशंस, लेकिन जब वचन की बात, अच्छा ब्रदर ये भी है बात, अच्छा ब्रदर ये भी बात है, अच्छा ब्रदर ये भी लिखा है, तो एक ये दूसरी एक्सट्रीम है। मैं सोचता हूं आप समझ रहे होंगे। गॉड रियली ब्लेस यू। नाउ आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम द मैसेज फर्दर फॉर यू। आगे मैं संदेश में इसे आपके सामने पढ़ूंगा।